आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। चंपारण गांधी की कर्म भूमि गिने जाने वाली चंपारण के चनपटिया क्षेत्र में, जो पश्चिमी चंपारण स्थित है, और क्षेत्र संख्या 32 चनपटिया के वर्तमान पार्षद से मिलवा रहा हूं, जो जिला परिषद 32 के वर्तमान सदस्य हैं और ये जिला सरकार की भूमिका 5 साल तक निभा चुके हैं। मैं आपसे इनका परिचय कराता हूं। अपना पूरा परिचय दें। जी नमस्कार। इस चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नाम राजेश प्रसाद चौरसिया हुआ। मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में औरैया पंचायत के बरई टोला ग्राम का निवासी हूँ। वैसे जिला पंचायत आता है। कौन कौन सा पंचायत आता है आपके क्षेत्र में? इन 8 पंचायतों में औरैया, लालगढ़, रानीपुर रामपुरुआ, बेतियाडीह, लखौरा, महनाकुली, लोहिहरिया और दक्षिणी घोघा है। तमाम की वोटरों की संख्या कितनी है? वोटर की संख्या अभी वर्तमान में 55,000। 55,000 वोट की संख्या है। आप पहला राजनीति में कदम कब रखे और कब से समाज सेवा में जुड़े? समाज सेवा की बात अगर की जाए तो मैं जब से होश संभाला हूँ तब से ही मैं समाज सेवा में ही रहा हूँ। और सामाजिक सरोकार का जो कार्य मेरा पहला शुरुआती रहा वो मेरा ये था कि मैं बचपन से ही अपने क्षेत्र में, उस समय संसाधन का बहुत कमी था, कोई भी बीमार होता था तो सबसे पहले मदद के लिए कोई नाम आगे आता था तो राजेश चौरसिया का आता था। मैंने बेतिया MJK हॉस्पिटल में हज़ारों लोगों को रोते हुए लेके गया है, लेकिन उधर से वो लोग हंसते मुस्कुराते आए हैं। आपका ये प्रथम चुनाव था जिसमें आप घोषित हुए, या पूर्व में भी कोई चुनाव आपने लड़ा? जिला परिषद का ये मेरा प्रथम चुनाव ही था और मैंने इसको निस्वार्थ रूप से और पूरी ईमानदारी से लड़ा। आपने जिला परिषद ही क्यों चुना? क्या कारण है कि आप जिला परिषद का ही प्रथम चुनाव लड़े? क्या मानसा थी आपकी, क्या सोच थी? इसका एकमात्र कारण यह था कि पिछले हर बार जो भी जिला पार्षद यहाँ से चुन के गए उनके द्वारा क्षेत्र में कहीं से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना कि शायद मैं हो सकता है कि इस पद पे आऊं। आजादी के 75वें साल हो गए और विकास की क्या कार्य रूप है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। आप जिला सरकार का 5 साल आपने भूमिका अदा किया, इसमें क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या जनता से वादा था कि आप प्रथम चुनाव लड़े और आपको जनता ने इस जगह पर बना दिया? मेरा जनता से सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा था कि अगर मेरे द्वारा विकास नहीं हुआ तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊँगा। और इसी बेस पर हमारे क्षेत्र के जनता ने हम पर भरोसा किया और मैं इस 5 साल में यह सिद्ध करके दिखा दिया कि पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो इस 5 साल में हुआ है। इवन आपको हमारे 8 पंचायत में जहाँ भी जाएंगे आपको हर पंचायत में 2, 4, 5 बोर्ड जिला परिषद का जरूर दिखाई देगा। विकास का मुद्दा क्या था? चौमुखी विकास या स्वयं का विकास या पंचमुखी विकास, क्या मुद्दा था आपका? सर्व समाज का विकास मेरा यही मुद्दा था। तमाम पंचायत में आपने अपनी राशि को कुछ न कुछ देने का काम किया? जी हाँ, पूरी ईमानदारी से। जहाँ जरूरी था, जहाँ सदियों से विकास कार्य नहीं हुआ था, मैंने उस जगह को रोशन किया। जिला योजना के तहत कौन कौन से विकास कार्य आते हैं? आप एक पढ़े लिखे और बहुत उत्सुक लोग हैं, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा, ये 2 शब्द आप आम जनता को बतावें कि जिला परिषद और जनरल में क्या अंतर है, जिला सरकार की क्या क्या भूमिका है विकास में? जिला परिषद का पूरा जिला के विकास में बहुत ही महती भूमिका है, क्योंकि जिला परिषद के अंतर्गत जिले का 29 विभाग जिला परिषद के अधीन होता है। यानी जिला परिषद यानी जिला सरकार के द्वारा 29 विभागों को मॉनिटर किया जाता है।
इन 29 विभागों में कुछ का मैं नाम आपको बता दूं। आप कौन सा विभाग आपको दिया गया? जिला सरकार में कोई विभाग भी आपके जिम्मे रहा जिसका कार्य आपने अच्छाई से किया या नई सोच के तहत किया? इसके संदर्भ में दो शब्द। जी, मैं जिला शिक्षा समिति का सदस्य के रूप में हमको दायित्व दिया गया, उस समिति का सदस्य बनाया गया। लेकिन क्या भूमिका है जिला शिक्षा समिति के सदस्य? आम जनमानस को बतावें। जिला शिक्षा समिति के सदस्य का या समिति का मुख्यतः यही भूमिका है कि जिले में शिक्षण संस्थानों को मॉनिटर करना और शिक्षा पद्धति का उत्तरोत्तर विकास करना। इसमें आप कितना प्रतिशत कार्य किए अपने कार्यकाल में? इसमें हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं हासिल किया, कारण कि वर्तमान सरकार में लाल फीताशाही से ही हम लोगों को लड़ बीत गया। फिर भी थोड़ी बहुत उपलब्धि हम लोग हासिल कर पाए और उम्मीद करते हैं कि दोबारा अगर मौका मिला तो यह विकास देखने लायक होगा। किन किन योजनाओं से आपने अपने धरातल पर विकास का कार्य किया? हम लोगों ने जिला परिषद को मुख्यतः पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि ही प्राप्त होती है एवं अन्य विभाग पर पहले से ही अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा कब्जा और शासन प्रशासन के लोगों से कब्जा किया हुआ था। बहुत सारा अधिकार जो है वर्बली इंटरनली डीएम को ही दे दिया गया था और उस पर उन लोगों को ऊपर से शिकंजा था कि कैसे भी जिला परिषद को डिस्टर्ब करके चलना है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। डीआरडीए से हम लोगों ने योजनाओं को लेकर कार्रवाई और ग्रामीण कल्याण विभाग से भी हम लोगों ने कुछ योजना लिया जो धरातल पर उतरा। साथ साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मत्स्यजीवी संगठनों को मजबूत किया। युवा रोजगार और महिलाओं के रोजगार के संदर्भ में आपने जिला परिषद के तहत कौन कौन सा कार्य किया? युवा रोजगार और महिला उत्थान के लिए जो कार्य आते हैं उसके लिए पहले से ही शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को सिर्फ उस पर मॉनिटरिंग करने का ही अधिकार था और हम लोगों ने उसको बेटर तरीके से मॉनिटर किया। इस बार आपका जनता से क्या वादा है, क्या सोच है? किस सोच के तहत आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और जनता में जा रहे हैं? जनता से किस किस तरह की बातें आपको मिल रही, इस पर दो शब्द। मैं बिहार हद तक इस बार भी मेरा वही मुद्दा है। इस 5 साल में जितना मेरी क्षमता थी मैंने विकास का कार्य कराया, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र जहाँ क्या प्रतिशत था विकास का? 100% में आपने कितना विकास आप अपनी सोच के अनुसार कराए जो भिन्न भिन्न योजनाओं से मिल सका आपको, और कितना अधूरा और कितना पूरा? लगभग मैंने 60% उस लक्ष्य को हासिल किया जो विकास के लिए मैंने अपना मास्टर प्लान था। जी 60% पूरा हुआ 60% पूरा। और 40% के लिए आप जनता से पुनः हम जनता से पुनः अनुरोध करते हैं कि हमको दोबारा मौका मिलेगा तो यह 40% 100% में बदल जाएगा। ये बताइए कि जातीय विषमता और बिहार की राजनीति पर आपका क्या कहना है? आप जिला सरकार के लोग हैं और जिले में विकास और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जात और जमात की, इसमें आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं? क्या सोच है इस बार के चुनाव में? आप किस तरह सफलीभूत होंगे? उसका क्या मास्टर प्लान है? इसके संदर्भ में दो शब्द। मेरे नज़र में जात पात जो है कहीं ना कहीं विकास में बाधक है। इस चीज़ को तोड़ना ही पड़ेगा और मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं चुनाव जब लीड किया तो मेरे लोगों ने मुझे वोट किया, सहयोग किया और मैंने सर्व समाज के विकास का बात किया और काम किया। ये आप आम जनमानस से इस बार क्या आप कहना चाहते हैं? आम जनमानस से हम यही कहना चाहेंगे इस बार भी कि हमने अपने प्रयास से जितना हो सका, जो मेरा एक लक्ष्य था उसको बेटर तरीके से किया और आगे अब मौका मिलेगा कुछ सीखने। ऊंचे जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग आपको प्राप्त हुआ इस कार्य के विकास में कारक रहा? ऊंचे जनप्रतिनिधि लोग तो जिला परिषद के लोगों को सौतेला समझते हैं। उन लोगों को खतरा फील होता है
कि कहीं हो सके कहीं ये मेरा ही टिकट काट के अपने दिखाते हैं, सहयोग नहीं दिखाते हैं। इन जो विभिन्न योजनाओं के तहत आपने अपने अथक प्रयास से लगभग कितने का विकास कराया, कितने करोड़ का, कितने लाख का अभी तक जो मूल आपको मिला उसमें कितना लाख का आपने विकास कराया? इन 5 सालों में हमने अपने क्षेत्र में सौदा गृह, सामुदायिक भवन का मरम्मती कार्य, चबूतरा निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, पीसीसी का निर्माण, अगर योजना संख्या की बात की जाए तो योजनाओं की संख्या होती है कुल मिला के 42, और राशि की बात करी जाए तो ये 2 करोड़ की योजनाएं थी। गांधी और चंपारण के संदर्भ में क्या कहना है? गांधी का ये कर्म भूमि गिना जाता है, इसमें आप कैसा महसूस किया आपने? आप एक युवा तुर्क लोग हैं और आप जन जन तक घूम रहे हैं, और गांधी की विचारधाराओं और गांधी का चंपारण आज कैसा और पूर्व में कैसा था, इसके संदर्भ में 2 शब्द। क्योंकि यह सही है कि चंपारण जो है क्रांतिकारियों की धरती है, और इसी चंपारण से देश के बड़े से बड़े प्रख्यात नेता हुए, विख्यात नेता हुए। लेकिन चंपारण हमारा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है और जितना देश को दे सका, शायद आज भी यह क्षेत्र उपेक्षित है और केंद्र के तरफ टकटकी लगा देता है। सत्याग्रह और दुराग्रह के संदर्भ में क्या कहना है? सत्याग्रह का आंदोलन यही से शुरू हुआ था, गांधी ने सत्याग्रह जो किया, इस पर 2 शब्द। गांधी जी के विचारों को कहीं ना कहीं आज के परिवेश में पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। सत्याग्रह एक ऐसा शस्त्र है कि बिना कुछ किए आप बड़े से बड़ों से लड़ाई लड़ सकते हैं, और दुराग्रह करके आप किसी के मन में घृणा पैदा कर सकते हैं, प्यार नहीं। इस बार आप आम जनमानस से जो मिल रहे हैं, क्या आपका मानसा है, क्या आपकी सोच है, कितने लोग आपसे प्रभावित हैं और अगला भविष्य क्या कह रहा है? और ये गांधी का सोच था, गांव की आत्मा शहर में निवास नहीं करती, शहर की आत्मा गांव में निवास करती है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। इस बार जो मेरा चुनाव का मुख्य बिंदु है वो ये, इस बार अगर मैं जीत के तो मेरे रोड मैप है वो सिर्फ क्षेत्र संख्या 32 को ही लेके नहीं है, यह पूरे विधानसभा को लेके एक मेरा रोड मैप है। और इस बार पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए हर समस्या के समाधान के लिए कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़नी है। क्या आप ऊंचे जनप्रतिनिधि का भी चुनाव इसके बाद जनता ने चाहा तो आप लड़ेंगे? जनता का निर्णय होगा, फिर विचार करेंगे। आज रक्षाबंधन का मूल दिन है और इस पर आप कामना देते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व है ये भाई बहन के प्रतीक है, और सबसे पहले मैं इस अवसर पर इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।